एग्जाम्पल 1 में हमें ये प्रूव करना है कि अगर हमारे पास दो सर्कल हो जिसका सेंटर सेम हो, ये दोनों सर्कल का जो सेंटर है ओ है, इसी सेंटर से दो सर्कल बनाए गए हैं, एक छोटा सा और एक बड़ा सा। तो उन दोनों सर्कल में ये जो ए बी लाइन है वो टेंजेंट है छोटे वाले सर्कल के लिए, है ना। ये जो ए बी है वो टेंजेंट है छोटे सर्कल के लिए। तो हमें ये प्रूव करना है, अगर ऐसा फिगर हो, प्रोफाइल पिक्चर अगर ऐसी हो, तो ए पी और बी पी आपस में बराबर होंगे, ये प्रूव करना है। यही बात को इंग्लिश में लिखा गया है कि प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब है कि ऐसा सर्कल जिसका सेंटर सेम हो, है ना, रेडियस डिफरेंट हो और सेंटर सेम हो। द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, ये जो ए बी है ना, ये बड़े सर्कल का कॉर्ड है। अगर मैं छोटे वाले सर्कल को हटा दूं तो ये जो ए बी बचेगा वो इस बड़े वाले सर्कल के लिए तो कॉर्ड है, ये तो समझ में आ रहा है ना, और छोटे वाले के लिए टेंजेंट है। तो हमें ये प्रूव करना है कि विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी है, यहाँ पे ये बाइसेक्ट हो जाएगा अगर ऐसी फोटो है तो ए पी और बी पी आपस में बराबर होंगे, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है। एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा कि जो भी हम प्रूव कर रहे हैं, हमें हर चीज़ एक मेंशन करना है, उन्हें समझाना भी है एग्जामिनर को। तो सबसे पहले हम वो लिखेंगे जो हमें गिवन है। हमें गिवन क्या है, हमें दो सर्कल दिया हुआ है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स दिया है और एक टेंजेंट दिया हुआ है ना, ए बी, जो छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है और बड़े वाले के लिए कॉर्ड है। तो इतना हम गिवन लिखेंगे पहले। तो गिवन में लिखेंगे हम कि गिवन के अंदर में टू कंसेंट्रिक सर्कल्स C1 एंड C2 है ना, C1 और C2 दो सर्कल दिए हुए हैं जिनका सेंटर सेम है विद सेंटर O, एंड अ कॉर्ड गिवन है AB ऑफ लेंथ ऑफ लार्जर सर्कल C2, है ना, बड़े वाले सर्कल्स, कॉर्ड AB ऑफ द लार्जर सर्कल C1, यहाँ C1 होगा, है ना, ये C1 है बड़े वाले सर्कल के लिए, ये कॉर्ड AB दिया हुआ है। इतनी चीज़ें हमें गिवन है। ठीक है। और भी हम चाहें तो लंबा इसको कर सकते हैं, जितना मार्क्स का अगर ज़्यादा नंबर का है तो और भी लिख देंगे कि टेंजेंट गिवन है छोटे वाले के लिए, ये वो। ठीक। इसके बाद हम लिखेंगे कि हमें प्रूव क्या करना है। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि ए पी बराबर बी पी, ए पी इक्वल टू बी पी, हमें ये प्रूव करना है ना। तो उसके बाद हम ये देखेंगे क्या इसको इस प्रूव करने के लिए, इसे प्रूव करने के लिए हमें किसी तरह की कंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत है, यानी कि अपने तरफ से कुछ ऐड करने की ज़रूरत है डायग्राम में। अगर हाँ तो हम वो भी कंस्ट्रक्शन हेडिंग के अंदर लिखेंगे। हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन हेडिंग डालेंगे और उसके अंदर में वो लिखेंगे जो भी हम डायग्राम के साथ करेंगे। तो अब हम कैसे स्टार्ट करें अपना प्रूफ, क्या तरीका हो सकता है। फिर से क्वेश्चन को समझते हैं कि हमें दो सर्कल गिवन है, ए बी कॉर्ड है C1 के लिए और ए बी टेंजेंट है C2 के लिए। तो हमें यह प्रूव करना है कि ए पी और बी पी के बराबर है दोनों को। तो हम क्या जानते हैं पहले से, हम दो थ्योरम जानते हैं। एक थ्योरम ये जानते हैं हम ये जानते हैं कि किसी भी सर्कल में जो कॉर्ड है पी क्यू, मान लेते हैं ये कॉर्ड पी क्यू है, अगर उस पर हम सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डालते हैं, अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डालें तो वो कॉर्ड को बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है, बांट देता है ना। ये भी अगर ये साइड a सेंटीमीटर है तो ये भी a सेंटीमीटर होगा। ठीक है। ये थ्योरम हम जानते हैं। तो यहाँ हम ये दिमाग लगाएंगे कि O और P को हम ज्वाइन कर लेंगे, है ना, ये सबसे बड़ा स्टेप होगा हमारा। हम O और P को ज्वाइन कर देंगे। अब जैसे ही हमने O को P से ज्वाइन किया, एक थ्योरम और क्लिक किया हमारे दिमाग में। कौन सा, कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। रेडियस हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये टेंजेंट है, ये रेडियस है छोटे वाले के लिए, छोटे वाले के लिए ये रेडियस है, छोटे वाले के लिए ये टेंजेंट है, तो ये इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये हमें समझ में आ गया। साथ साथ हम लिखते भी रहेंगे जो हम करते जा रहे हैं। तो हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, हमने कंस्ट्रक्शन किया ज्वाइन OP, है ना, OP को हमने ज्वाइन कर लिया अपनी तरफ से। उसके बाद प्रूफ हेडिंग के अंदर हम ये लिखेंगे, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो टेंजेंट होता है रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, यानी कि रेडियस जो है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। तो वही इसी बात को हमें लिखना है जो थ्योरम हमारा 10.1 है ना, कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P है, ये दोनों के परपेंडिकुलर होता है रेडियस टेंजेंट पे। ठीक है। ये बात को हमने लिख दिया। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि जो
ओपी होगा वो परपेंडिकुलर होगा ए बी पे, है ना, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए ओपी जो है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि ये याद हो जाए, ये थ्योरम हम भूले ना, इस पर बहुत क्वेश्चन आता है। ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो ये परपेंडिकुलर का निशान बना देंगे यहाँ पे साइन। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है ओपी परपेंडिकुलर ए बी। उसके बाद अब इसी डायग्राम में अगर मैं इस C2 वाले सर्कल को हटा दूँ, छोटे वाले को अगर हटा कर देखूँ तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे ऐसा डायग्राम दिखेगा। मैंने छोटे वाले सर्कल को हटा दिया है ना, ये छोटा वाला जो सर्कल है इसको मैंने हटा दिया, ठीक है, तो ये मुझे डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब इस डायग्राम में जो ए बी है वो तो कॉर्ड है इस सर्कल C1 के लिए, है ना, और हम थ्योरम अभी शुरुआत में मैंने बताया था कि कॉर्ड पे जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं, क्योंकि ओपी तो 90 डिग्री है, ये हम देख चुके हैं पहले ही, ये 90 डिग्री है तो हम पहले ही देख चुके हैं, लिख चुके हैं, है ना, स्टेटमेंट में। तो अगर सेंटर से हम जब परपेंडिकुलर डालते हैं किसी भी कॉर्ड पे, तो उस वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है बराबर पार्ट्स में, है ना, बाइसेक्ट का मतलब ही है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ए पी और बी पी यहाँ से बराबर हो गया, है ना। इसी बात को एग्जामिनर को समझाना है लिख के। यहाँ तक हम लिख चुके थे ओपी परपेंडिकुलर ए बी। अब उसके बाद उसके आगे हमें लिखना है कि नाउ ए बी इज़ अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल C1 एंड ओ पी परपेंडिकुलर ए बी। ये हम समझ चुके हैं, ए बी जो है वो कॉर्ड है C1 के लिए और ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी पे, इतनी सी बात। उसके बाद देयर फोर ओ पी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड ए बी। क्यों क्यों ये बाइसेक्टर होगा, जो ओ पी होगा बाइसेक्टर क्यों होगा ए बी का, उसके वो भी हम लिखेंगे कि एज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये थ्योरम हम स्टेटमेंट लिख देंगे कि सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डालो तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, डिवाइड करता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ए पी बी पी के बराबर है, ठीक ना। ये प्रूव हो गया हमारा यहाँ से, ठीक। एग्ज़ाम में हम दोनों डायग्राम बना देंगे अच्छे से और सब कुछ लिखेंगे, जैसे मैंने बताया कि गिवन लिखना है, क्या क्या लिखना है, सब लिखेंगे।